नमस्कार बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अव्याहू विधि से गुणनखंड बनाना सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास a बराबर 2 3 4 2 और b बराबर 1 - 2 3 5 रहे और आपसे बोला जाए कि आप हमें a इंटू बी ज्ञात कीजिए, तो हम इसी के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे बच्चों। तो ए और बी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लिखिएगा ए बी बराबर ए का मान रखिएगा। तो ए का मान कितना है? 2 3 4 2। इस तरह से इसे बंद कीजिएगा ब्रैकेट में। उसके बाद गुना है तो यहाँ गुना का चिन्ह दिया जाएगा। उसके बाद बी का मान है 1 - 2 3 5 और इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा इसे मैं ऊपर की ओर कर देता हूँ। अब इसे गुना करने के लिए सबसे पहले आप लिखिएगा ए बी बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, गुना किस तरह से किया जाता है। हम आपको कलर चेंज करके बताते हैं कि गुना किस तरह से किया जाता है। ये जो है बच्चों, ये वाला ये गुना होगा इसके साथ। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो है ये गुना होगा इसके साथ। और बताते हैं बच्चों, तब तक इतना करता हूँ। तो गुना कैसे होगा उस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जो है ये इसके साथ गुना होगी। तो कैसे गुना होगी? तो हम यहाँ लिखेंगे 2 3। उसके बाद गुना होगा 1 से, तो यहाँ लिखेंगे 1 1। ठीक है बच्चों। अब बीच में हम देंगे प्लस। तो मैंने बीच में लिया प्लस प्लस। अब उसके बाद ये 4 और 2 जो है ये मल्टीपल होगी -2 के साथ। ये जो है 4 और 2 ये मल्टीपल होगी -2 के साथ। तो होगा 4 2 गुना -2 -2। इस तरह से बच्चों, आप लोगों को यदि समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो है 2 और 3 ये जो है 1 के साथ गुना होगा, और ये जो है 4 और 2 -2 के साथ गुना होगा। उसी प्रकार से दोबारा 2 और 3 से गुना होगा, और 4 और 2 5 से गुना होगा। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ गैप छोड़ूंगा, उसके बाद फिर से दोबारा से लिखूंगा 2 3 और फिर 2 और 3 इससे गुना होगा 3 से। तो यहाँ लिखेंगे 3 3। उसके बाद इधर जगह नहीं है दोस्तों, ये चलते मैं इधर लिखता हूँ प्लस प्लस। ये फिर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। ये 4 2, ये जो 4 और 2 है ये गुना होगा 5 से। तो यहाँ लिखेंगे 5 × 5। अब इस तरह से इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बस बच्चों, अब मेरा गुना संपन्न हुआ। फिर से देखिएगा बच्चों, एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो 2 और 3 है ये गुना होगी 1 से, और फिर जो है एक बार 2 और 3 गुना होगी 3 से। यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम से गुना होगा।
देखिए बच्चों, ये जो है ये पहला रो हुआ, ये जो है ये पहला रो हुआ, और ये जो है पहला कॉलम हुआ यानी CO। तो ये 2 और 3 जो है पहले 1 से गुना होगा, और जब दूसरा बार इसे करेंगे तो 2 और 3 से गुना होगा। तो अब चलिए बच्चों, उसी प्रकार से 4 और 2 -2 से सबसे पहले गुना होगा, उसके बाद 4 और 2 5 से गुना होगा। उसके बाद बच्चों देखिए कैसे होता है। उसके बाद बच्चों इसे इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे A B बराबर, इस तरह से करेंगे इसे। उसके बाद इसे मल्टीपल करेंगे, 2 गुना 1 2 होगा, 4 गुना -2 तो 4 दूनी 8, और ये माइनस और ये प्लस करेगा माइनस, और ये हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, 3 गुना 1 हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, इस तरह से, और फिर गैप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6, और 3 त्रिके 9, और यहाँ प्लस है तो देंगे प्लस, ये प्लस, ये 5 चौके 20, ये गुना हुई तो, और ये 5 दूनी 10। अब इसे ये दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे इस प्रकार से, ये दोनों अलग घटेगा, ये दोनों अलग घटेगी, ये दोनों अलग घटेंगे, और ये दोनों अलग घटेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आगे घटाता हूँ। तो कैसे घटेंगे ध्यान से देखिएगा बच्चों। AB बराबर, ये 2 में से -8 को घटाएंगे तो -8 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और बचेगा घट के 6। ये 3 में से -4 को घटाएंगे तो -4 बड़ा है, इस वजह से माइनस का चिन्ह आएगा। अब 3 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगी। अब 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 होगी, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 होगी, और इस तरह से बच्चों हमारा आंसर आ जाता है। चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए एक और उदाहरण पेश करता हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं इसे आप लोगों के लिए छोटा कर देता हूँ। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो चलिए मैं आपको लोगों को दूसरा उदाहरण बताता हूँ। बच्चों, आप लोगों के सामने दूसरा उदाहरण को मैंने पेश किया। तो दूसरा उदाहरण में यदि आप लोगों को कोई बोले कि आप हमें A इंटू बी को ज्ञात कर बताइए, तो देखिए बच्चों, A इंटू बी कैसे ज्ञात होगा। उससे पहले एक जानने योग्य बात यह है बच्चों कि इसमें A वाले जो कॉलम है उसमें कॉलम की संख्या बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो कॉलम है ये होता है कॉलम, ये हुआ C1, जो सोझे होता है वो होता है कॉलम। ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, और ये C3 हुआ। और ये जो ये खड़ी लाइन छोड़कर जो ये पट लाइन दिखाई दे रही है ये होता है रो। ये हो गया R1, ये हुआ R2, ये हुआ R3। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी जो है कॉलम है 2 गो, एगो C1 है और एक C2 है। इसमें रो है 3 गो, यानी कि R1, R2, R3। तो जब इसका गुना करेंगे तो ये जो पहला कॉलम है 1 2 3, ये रो के साथ, पहला रो के साथ, दूसरा रो के साथ, तीसरा रो के साथ गुना होगी प्लस में। जैसे देखिएगा कैसे बच्चों, ये जो 1 2 3 है
ये सब जो तीनों है ये सबसे पहले 1 से गुना होगी, उसके बाद कॉलम जो 1 है वो 1 से गुना होगी, उसके बाद इधर आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 है, तो उसके बाद आया C2 यानी कि 1 0 -1। तो जब मैं इधर बढ़ रहा हूँ तो आपको इधर वाला जो है खन्ना, इसमें आपको नीचे की ओर आना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो है इसमें आपको नीचे की ओर आना है। हम आपको तीर के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है आपको इधर की ओर आना है। तो जैसे आप 1 2 3 लिए तो 1 से मल्टीपल होगा, और आप जैसे ही 1 0 -1 लिए तो आप 0 से मल्टीपल करेंगे, और जैसे ही आप -1 3 2 लिए तो -1 के साथ मल्टीपल होगा। और उसी प्रकार से बच्चों फिर हम शुरू बार पकड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 और बीच में गैप छोड़ के फिर 3 से मल्टीपल करेंगे। उसके बाद 1 0 -1 उसे मैं 2 से मल्टीपल करेंगे, और ये -1 3 2 ये 4 के साथ मल्टीपल होगा। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से करते हैं। तो गुना करने के लिए थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ बच्चों, ताकि लिखने में कोई परेशानी ना हो। हाँ देखिएगा बच्चों, मैं a इंटू बी ज्ञात करता हूँ। तो जब मैं a इंटू बी ज्ञात करूँगा तो देखिएगा बच्चों किस तरह से होगा। सबसे पहले आपको कॉलम 1 को लिखना है। तो कॉलम 1 मेरा कितना है 1 2 3। अब जब 1 2 3 को लिखें तो ये 1 से गुना होगा, तो इसे हम 1 से गुना कर देते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसे गुना किया 1 1, तीनों 1 से गुना होगी बच्चों, तो 1 हो गया। अब फिर मैं प्लस के आइकन से डिनोट करूँगा, ये अव्याहु गुणन का नियम है। उसके बाद मैं कॉलम 2 को लिखूँगा। तो मैं कॉलम 2 को लिख लेता हूँ कलर चेंज करके, ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो मैंने कॉलम 2 को लिखा। तो कॉलम 2 मेरा कितना है 1 0 -1, और इसे ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि एक जगह दो चिन्ह संपर्क ना करें। उसके बाद ये जो है मल्टीपल किसके साथ होगी, इधर हम इस तरह से बढ़ रहे हैं इस तरह से, तो इधर हम इस तरह से बढ़ेंगे। तो यहाँ देखें कि इधर एक स्टेप बढ़े तो इसके नीचे एक स्टेप बढ़ेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। तो उसके बाद मैं 0 से गुना करूँगा। तो चलिए 0 से मैं गुना कर देता हूँ, 0 0 0। उसी तरह से फिर से लिखेंगे प्लस 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 प्लस। अब कॉलम C3 लिखेंगे। तो कॉलम C3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 3 2। और ये गुना किसके साथ होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक स्टेप और आगे बढ़े इधर, तो एक स्टेप और नीचे बढ़ेंगे इधर, तो इधर कितना है -1। तो अब -1 से गुना होगा। तो यहाँ हम करेंगे -1 और -1 हो गया। अब मेरा इधर तीनों कॉलम समाप्त हुआ और इधर तीनों रो समाप्त हुआ। तो अब ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप फिर से कॉलम 1 को ये R1 का दूसरा यानी कि 3 से करेंगे, फिर कॉलम 2 को R1 का दूसरा 2 से करेंगे, फिर कॉलम C3 को R1 के तीसरा 4 से करेंगे। तो चलिए बच्चों, जगह का अभाव है इस चलते मैं थोड़ा सा इसे ऊपर की ओर कर देता हूँ, और ये तो ध्यान नहीं पड़ेगा इस चलते इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ध्यान पड़े। तो चलिए बच्चों, अब मैं इधर लिखता हूँ इस तरह से। अब लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिएगा बच्चों, मेरे पास जो है मैं फिर से लिखूँगा कॉलम 1 को। तो मेरा कॉलम 1 कितना है 1 2 3, और ये गुना किसके साथ होगी, तो रो के दूसरा
रो के दूसरा के साथ ना, तो रो के दूसरा के साथ कितना है 3, तो मैंने यहाँ लिखा 3। कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ये जो 3 है इसके साथ गुना होगी तो मैं लिखूँगा यहाँ 3 3 3 और फिर दूंगा प्लस प्लस प्लस। अब फिर कॉलम 2 को लिखेंगे। कॉलम 2 कितना है 1 0 माइनस का 1, इसे ब्रैकेट बंद करेंगे, मल्टीपल, ये एक स्टेप आगे बढ़े तो ये एक स्टेप नीचे उतरेंगे, तो नीचे उतरेंगे तो कितना है 2, तो मैं लिखूंगा 2, तो 2 2 2। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हो जाएगी कितना, फिर प्लस होगी तो प्लस लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो -1 3 2, यहाँ हुआ -1 3 2, मल्टीपल होगी किसके साथ, एक स्टेप आगे बढ़े तो फिर से एक स्टेप नीचे आएंगे, तो 2 के नीचे कितना है 4, तो मैंने फिर यहाँ लिखूँगा 4, तो मैंने यहाँ लिखा 4 4 4 और इस तरह से इसे बंद कर देंगे। अब देखिएगा बच्चों मेरे पास फाइनल आंसर कितना आएगा। अब मेरा अव्याहु विधि से गुणनखंड की सारी प्रक्रिया समाप्त होती है, अब सिर्फ जोड़ घटाव गुणना ही करना है। तो चलिए बच्चों अब हम आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह से होगी। देखिएगा बच्चों फिर से हम यहाँ लिखेंगे a इंटू बी बराबर, ठीक है बच्चों, a इंटू बी बराबर लिखेंगे, तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा इसे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि देखने में सुविधा हो। यहाँ देखिएगा बच्चों ये जो है 1 से गुना 1 में हुआ 1, ठीक है बच्चों, जब 1 से गुना 0 में होगा तो होगा 0, ठीक है बच्चों, 1 से गुना जब 0 में हुआ तो होगा 0, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 0। जब -1 से गुना -1 में हुआ यहाँ तो प्लस का 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से नीचे वाला को करेंगे, 2 से गुना 1 में तो 2, 0 से गुना 0 में तो 0 और 3 से गुना -1 में तो माइनस के 3। उसके बाद बच्चों यहाँ देखिएगा 3 से गुना 1 में तो 3, -1 से गुना 0 में तो 0, 2 से गुना -1 में तो माइनस का 2। अब देखिएगा बच्चों इसका गुना करेंगे, तो इसका गुना करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ इस तरह से। हाँ तो इसका गुना कीजिएगा तो देखिएगा बच्चों किस तरह से होगा। इसका गुना कीजिएगा तो 1 से गुना 3 में तो 3, 3 से गुना 2 में तो 6, 3 से गुना 3 में तो 9, प्लस 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 1 से गुना 2 में तो 2, 0 से गुना 2 में तो 0, -1 से गुना 2 में तो माइनस का 2, इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर होगा प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों -1 से गुना 4 में तो माइनस का 4, इसे ब्रैकेट में रखेंगे, 3 से गुना 4 में तो 12 और 4 से गुना 8 में तो 2 में तो 8 और इस तरह से ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब देखिएगा बच्चों अब कुछ नहीं बस जोड़ घटाव कर देना है, गुना की भी प्रक्रिया समाप्त हुई। तो अब मैं जोड़ घटाव करूँगा, तो जोड़ घटाव करेंगे तो a और b सबसे पहले लिखेंगे, a इंटू बी बराबर, जब 1 + 0 + 1 करेंगे तो आंसर आएगी 2। उसके बाद जब 2 में से -3 को घटाएंगे तो -3 बड़ा है, इस वजह से माइनस का चिन्ह आएगा और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। अब देखिएगा बच्चों 3 में से -2 घटेगा क्योंकि 3 बड़ा है और 3 प्लस में है, इस वजह से प्लस का चिन्ह आएगा और 1 होगा। प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है बच्चों। अब यहाँ देखिएगा ये जो 3 और 2 है ये जुटेगी तो 5 होगी और प्लस माइनस -4 हो जाएगी, तो 5 में से जब -4 को घटाएंगे तो 1 आएगी।
उसके बाद यहाँ देखिएगा बच्चों, 6 0 12, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा बच्चों, 9 प्लस माइनस -2, तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएगी। और ये मेरे पास आया आंसर सुंदर सा। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी बातों से मोटिवेट करें। तो बच्चों इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को भविष्य में काम आए। इस प्रकार से ले लीजिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।